अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रहा होगा, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा प्राडो TX 2010 का मॉडल है। 2015 में इसको इंपोर्ट किया गया, 7 सीटर है। इसमें आपको जो है 2013 वाली फेस लिफ्ट मिल जाती है। मैं इस गाड़ी का प्राडो हूँ, वाइट कलर में है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ वाले घंटी के निशान को, जो बेल का निशान होता है, उसे भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप लोग ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं और देखना चाहते हैं न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की वीडियो, तो मेरे दूसरे चैनल जवार की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो गाड़ियों के मज़ीद मालूमात के लिए। और अगर आप लोग अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट zawarcars.com की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर जो है ऐड पोस्ट कर सकते हो। आपकी गाड़ी का जो ऐड है वो लाखों लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा प्राडो TX 2010 मॉडल का रिव्यू। ये हमारे सामने है टोयोटा प्राडो TX मॉडल है 2010। 2015 में इसको इंपोर्ट किया गया और इसकी जो फ्रंट है ना, इसको फेस लिफ्ट किया गया। आई थिंक 2014-15 में ये वाली जो है फेस मिलती थी। इसकी जो बम्पर है ये, और इसकी लाइट और जो ये क्रूमिंग ग्रिल वगैरह है, ये इसकी चेंज की गई है। बम्पर क्योंकि इसका आफ्टर मार्केट है, इसको फेस लिफ्ट किया गया है। इसकी जो लाइट वगैरह है ये आप देख सकते हो। इनकी हम कंडीशन वगैरह भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आपको बड़े साइज़ में क्रूमिंग ग्रिल देखने को मिल जाती है, जो कि इसकी लुक को मज़ीद खूबसूरत बना देती है। ये इसकी आप जो है हेडलाइट देख सकते हो राइट साइड की। बाकी जो बम्पर वगैरह हैं, बम्पर के ऊपर किसी किस्म का कोई स्क्रैच वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा, बम्पर इसके ठीक है। बोनेट की मैं बात करूं तो ये इसका आप लोग जो है बोनेट वगैरह देख सकते हो। बोनेट के ऊपर किसी किस्म का कोई स्क्रैच या फिर इसमें जो आफ्टर मार्केट रीपेंट वगैरह है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। बोनेट इसका जो है ये हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। उसके बाद जो है इसमें आपको फॉग लाइट देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद हम इस गाड़ी की जो है ना, इस प्राडो की अपना लेफ़्ट साइड देख लेते हैं। ये लेफ़्ट साइड से पूरी आप लोग इसकी लुक देख सकते हो। लेफ़्ट साइड में अगर मैं फ्रंट फेंडर की बात करूं ये इसका जो है जेन्युइन पेंट में है, इसके ऊपर कोई रीपेंट या स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। टायर्स कंडीशन आप इसकी देख सकते हो, टायर कंडीशन इसकी गुड है। इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं, टायर कंडीशन इसमें हमें जो है ठीक मिली। अब जो है हम इसका लेफ़्ट साइड में फ्रंट साइड का डोर देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड में अगर मैं इसके फ्रंट डोर की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर जितना भी इसमें कलर अवेलेबल है ये इसका जेन्युइन कलर है, इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया। ये इसके आप लोग जो है साइड मिरर देख सकते हो। साइड मिरर जो इसका है ना, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्क्रैच नहीं है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। इसका लेफ़्ट साइड में जो फ्रंट डोर है ये हमें जेन्युइन मिला। डोर हैंडल के ऊपर आपको क्रूमिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद जो हम बैक साइड वाले डोर की बात करें तो ये बैक साइड वाला डोर आप लोग देख सकते हो, इसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई स्क्रैच या रीपेंट नहीं है। अब हम इसका जो है लेफ़्ट साइड में बैक साइड, हाँ थोड़े से यहाँ पर आई थिंक आपको मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पर कुछ जो स्क्रैच है उनको ऊपर कलमें लगी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, आई थिंक आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद हम इसका बैक साइड का फेंडर देख लेते हैं। ये इसके बैक साइड का फेंडर आप लोग देख सकते हो, इसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई रीपेंट या स्क्रैच आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये इसकी आप लोग जो है बैक साइड की लाइट वगैरह देख सकते हो, इनकी कंडीशन भी इसमें मुझे जो है ठीक मिल रही है, कहीं से कोई ग्लासेस वगैरह टूटे हुए नहीं है। ये इसका जो है बैक साइड का बम्पर वगैरह और पूरी बैक साइड आप लोग देख सकते हो, बैक साइड का बम्पर की कंडीशन भी ठीक है। इस SUV की अगर मैं बैक साइड की बात करूं तो यहाँ पर इसमें जो कलर है ना ये इसका टोटल जेन्युइन है। यहाँ पर आपको क्रूमिंग देखने को मिल जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है लैंड क्रूज़र, और इसके ऊपर आपको टोयोटा का मोनोग्राम देखने को मिल जाता है। ये इसकी आप जो है बैक विंडशील्ड देख सकते हो, कहीं से टूटी हुई नहीं है। यहाँ पर आपको जो है हाई माउंटेड लैंप देखने को मिल जाता है। किससे मुख्तसर जो इसकी बैक साइड है ना, बैक साइड इसकी टोटल जेन्युइन है। यहाँ पर ये इसकी आप लोग जो है बैक साइड देख सकते हो। ये इसकी राइट साइड की जो बैक साइड की लाइट है, इसके ग्लासेस वगैरह की कंडीशन भी हमें ओके की रिपोर्ट में मिल रही है। अब हम इसकी देख लेते हैं राइट साइड। राइट साइड में अगर मैं इसके बैक साइड के जो है ना इसकी बात करूँ, जो इसका फेंडर वगैरह है, तो ये आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर यहाँ पर आई थिंक आपको नज़र आ रहे होंगे दो हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं। बाकी इसका जो बैक साइड का फेंडर है ये इसका टोटल जेन्युइन पेंट में पड़ा है, किसी किस्म का कोई जो है स्क्रैच वगैरह नहीं है।
टायर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि टायर कंडीशन इसमें हमें ठीक मिलने वाली है। सो राइट साइड में अगर मैं बैक साइड के डोर की बात करूँ तो आप लोग जो है इसके बैक साइड वाला डोर देख सकते हो। बैक साइड वाला डोर इसका टोटल जेन्युइन पेंट में है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई रीपेंट नहीं है। ये नीचे भी इसके ऊपर जो है क्रूमिंग यूज़ की गई है। ये नीचे पैदान वगैरह इसके हमें जो है नीट एंड क्लीन मिलने वाले हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर आप लोग देख सकते हो। ड्राइवर साइड वाले डोर के ऊपर किसी किस्म का कोई रीपेंट डेंट वगैरह आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। सो इसी तरह से जो है मैं राइट साइड में हूँ तो गाड़ी का जो है हम फ्रंट साइड का फेंडर देख लेते हैं। ये गाड़ी का आप फ्रंट साइड का फेंडर देख सकते हो। फ्रंट साइड का फेंडर भी इसमें हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है, टोटल जेन्युइन पेंट में है। सो अब जो है हमने इसका एक्सटीरियर देखा, अब हम इस पराडो का इंटीरियर देख लेते हैं। इसमें आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। सबसे पहले जो है मैं डोर वगैरह अंदर से आपको दिखाऊं। अच्छा, इसमें आपको बेज रूम मिलता है, ये आप लोग देख सकते हो। जो बेज रूम में होता है इसकी जो मार्केट होती है या प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद जो है ये इसके आप लोग जो है डोर अंदर से देख सकते हो। अंदर से इंटीरियर इसका हमें काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। यहाँ पर जो है आपको पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से जो है आप इसको जो है सेंट्रल लॉकिंग जिसे कहते हैं, यहाँ से आप इसकी साइड विंडोज़ को लॉक कर सकते हो। नीचे जो है आपको पॉकेट वगैरह मिल जाती है। और उसके बाद जो है इसके हर डोर्स के अंदर आपको मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। ये इसका जो है आप लोग देख सकते हो व्हील स्टीयरिंग के ऊपर आपको एयर बैग देखने को मिल जाते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल के बटन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद जो है इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा, ये पुश स्टार्ट में है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं मज़ीद इसके अंदर जाके हम मज़ीद इसके फ़ीचर डिस्कस कर लेते हैं। सो इसमें हमें क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है। यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें हमें क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है, क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, ट्रांसमिशन इसमें हमें ऑटोमेटिक मिलती है। सो डैशबोर्ड की अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो ये आप लोग देख सकते हो कि इसमें हमें जो डैशबोर्ड है ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। ये आप लोग जो है इसका डैशबोर्ड देख सकते हो। सेफ्टी फ़ीचर में इसमें हमें 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं। व्हील स्टीयरिंग के ऊपर हमें मिल जाता है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जो है पैसेंजर साइड में ये बिल्कुल डैशबोर्ड के ऊपर और फिर ऊपर की तरफ आपको यानी कि 4 एयर बैग्स इसकी जो है फ्रंट साइड में है और 2 एयर बैग्स जो है ना इसकी बैक साइड में, ठीक है। सो इसमें हमें बैज रूम मिल रहा है, इसमें हमें ABS ब्रेक मिल रही है, क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल रहा है, क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल रही है, बैज रूम मिल रहा है। अंदर से जो है आप लोग इसकी देख सकते हो डोर वगैरह। उसके बाद जो है इसमें लेदर पोशिश की गई है सीट की, ये आप इसकी सीट वगैरह देख सकते हो। यहाँ पर काफ़ी कैपेसिटी है, आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हो। उसके बाद इसको आप 4x4 पर भी जो है इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अब जो है मैं इसकी रियर सीट की बात करूं तो रियर सीट में जो है जो बिल्कुल बैक साइड वाली सीट है वो क्लोज़ हैं। अब बहरहाल ये 3 पर्सन की कैपेसिटी दरमियान में है, 2 पर्सन इसकी फ्रंट में आ जाते हैं और 2 पर्सन की कैपेसिटी बिल्कुल बैक साइड पे है। मैं बैग डोर ओपन करके आपको दिखाऊंगा। सो ये गाड़ी के आप लोग जो है इसकी रूफ़ वगैरह देख सकते हो। रूफ़ भी गाड़ी का हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। सो अब जो है हम इसका इंजन भी देखते हैं और मैं बैक साइड आपको दिखाता हूँ। इसमें जो है हमें पेट्रोल फ्यूल में इसका इंजन मिलता है 2.7 लीटर का, यानी कि 2700 सीसी का। और ये अंदर से जो है आप लोग इसके पूरा इंजन देख सकते हो। इंजन के पार्ट्स वगैरह के अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। उसके बाद अगर मैं जापानीज़ मैन्युफैक्चर की क्वालिटी की बात करूँ तो हमें लोकल से कई हज़ार दर्जे बेहतर मिलती है, फ़ीचर भी अच्छे मिल जाते हैं। ख़ुसूसन अगर मैं सेफ़्टी फ़ीचर की बात करूँ तो सेफ़्टी फ़ीचर हमें जापानीज़ गाड़ियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। सो बहरहाल ये इसका अंदर से इंजन है। अगर मैं इसकी फ्यूल ख़र्च की बात करूँ तो ये तकरीबन 6-7 सिटी एरिया में और 9 से 10 किलोमीटर ये हमें मोटरवे और हाईवे पे माइलेज देता है, ठीक है। सो इसका इंजन जो है मैं एक बार फिर सारे पार्ट्स आपको थोड़ा करीब से भी दिखाता हूँ। ये आप इंजन के सारे पार्ट्स अंदर से देख सकते हो। किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मैं एतराज़ लगा सकूं। अंदर से इसका इंजन हालांकि 10 मॉडल है, 10 साल हो गए हैं। 5 साल तो ये जापान में यूज़ हुआ, 5 साल पाकिस्तान में जो है इसको इस्तेमाल किया गया। सो इसकी हमें अंदर से इंजन वगैरह नीट एंड क्लीन मिला। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसकी मैंने माइलेज चेक नहीं की, हम माइलेज चेक कर लेते हैं। सो मैंने इसको स्टार्ट भी कर लिया है, हम थोड़ा इसका साउंड वगैरह भी सुन लेते हैं। ठीक है, और अब जो है हम इसकी माइलेज चेक कर लेते हैं। सो
सो इसके ऊपर 65,979 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है डिजिटल में मीटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये पी मूड में है तो यहाँ पर जो है आपको डिजिटल में शो होगा, यानी कि जैसे ही इसके जो ट्रांसमिशन है वो चेंज होती रहेगी तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलता रहेगा। अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करूँ तो हमें 180 की मिलती है, साथ में हमें आरपीएम मीटर मिल जाता है। उसके बाद जो है इसमें हमें नेविगेशन और साथ में जो है रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। सो ये इसकी बैक डोर को मैंने ओपन कर लिया है, अंदर से आप जो है इसका इंटीरियर देख सकते हो। उसके बाद जो है जो इसकी बैक साइड की सीट है, आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है क्लोज़ हैं, फ़ोल्ड की हुई हैं। अगर आप इसको फ़ोल्ड कर देंगे तो काफ़ी कैपेसिटी है, आप काफ़ी अपना अगर फैमिली टूर पर आप लोग जा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा सामान जो है यहाँ पर आ जाता है, एक जो है लार्ज बूट स्पेस बन जाता है। अगर आप जो है यहाँ पर पैसेंजर ज़्यादा हैं तो फिर ये सीटें खोल के आप इसको 7% जो है इसमें ईज़ी कैपेसिटी अवेलेबल है। ठीक है, ये आपने जो है इसकी बैक साइड देख ली होगी। सो अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। सबसे पहले तो मैं आपको बताता जाऊँ कि रिव्यू की डेट, कुछ लोग कहते हैं कि जवार भाई आप जो है ना रिव्यू की डेट हमें नहीं बताते। सो आज 10 अगस्त 2020 है, 10 अगस्त 2020 ये रिव्यू की डेट है। और इस पराडो TX का नंबर जो है ये लाहौर का रजिस्टर्ड है, तमाम टैक्स पे हो चुके हैं। इसका ऐड मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके ना इसके जो है अगर आप मज़ीद पिक्चर देखना चाहते हैं डिटेल और साथ में अगर आप रब्ता करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट के थ्रू इसको आप लोग ख़रीद सकते हो। तो इसकी जो प्राइस है, जो डिमांड है, ये 7 सीटर है, बीज रूम में, और इसमें जो है हमें जो फ़ीचर थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। 1,05,00,000 रुपए, ठीक है, 1,05,00,000 रुपए इसकी डिमांड है। अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हो, अगर कोई कहता है कि इसकी डिमांड ज़्यादा है तो भाई उसको जहाँ से सस्ता मिलता है वो बेशक ख़रीद सकता है, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। गाड़ी थी, मैंने दिखा दी, जो पॉजिटिव चीज़ें थी, जो नेगेटिव चीज़ें थी। भाई अगर कोई कहता है कि ऐसा 90 लाख का मिल जाता है या 80 लाख का, तो सेम ऐसा हो तो प्लीज़ हमारे साथ रब्ता करें। अगर 90 लाख का है तो हम उसको अच्छी तगड़ी प्रॉफिट दे के हम उससे ख़रीद लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा जो है चैलेंज है। कुछ लोग जो होते हैं 5% उनको और कोई चीज़ नहीं मिलती मेरी जो है नेगेटिव बयान करने के लिए, वो फिर जो है प्राइस पे इतराज़ लगा रहे होते हैं। तो भाई ये मेरा चैलेंज है। बहरहाल 1,05,00,000 इसकी डिमांड है। अगर आज का रिव्यू आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।